शाइस्ता अली मेरी दोस्त जो यहाँ बैठी हैं, हैप्पीनेस कोच, ये टोरंटो से आई हुई हैं। ओह अच्छा, मैन यू आर हैप्पीनेस कोच। यस आई एम। और ये प्लीज उसको एक शॉर्ट वर्जन में बता दें, हैप्पीनेस कोच एग्जैक्टली होता क्या है? हैप्पीनेस जो है वो कंटेंटमेंट का दूसरा वर्ड है, लेकिन अगर वो समझें लोग तो हैप्पीनेस लोग समझते हैं कि थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया तो वो हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस नहीं है। नहीं है वो। और हैप्पीनेस के लिए क्या आपका एक लफ्ज़ है बड़ा मज़ेदार जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बताएं। तो मैंने एक वर्ड क्रिएट किया हुआ है, हैप्टिट्यूड, HAPTITUDE। ओके। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्पीनेस विद एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये तीन चीज़ें साथ लेके चलेंगे ना तो आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स, जो जिसको आप प्रॉब्लम समझते हैं, जो हम खुद बनाते हैं प्रॉब्लम, वो नहीं रहेंगे। क्योंकि जीना तो रोज़ है, राइट? तो हमें वो प्रॉब्लम के साथ जीना है या कि शुक्रगुजारी का रवैया जो मुझे उर्दू सिखाई ना मैंने। हाँ, उन्होंने मुझे सिखाया है कि मैंने कहा हैप्टिट्यूड का उर्दू वर्ड क्या है, तो उन्होंने बताया कि शुक्रगुजारी का रवैया जो है उसका नाम है हैप्टिट्यूड। तो अगर आप सब उसको यूज़ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी, बहुत बेहतर होगी। और ये जो आपने चीज़ें बताई, ये सिर्फ कनाडा में ही है या पाकिस्तान में भी ये चलती है? ये मेरे ख्याल में यहाँ ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा चल सकती जी, है। मैं दोनों जगह रह चुकी हूँ, बल्कि मैं काफ़ी जगहों पे रह चुकी हूँ। पाकिस्तान में जो खुशी मिलती है, ट्रस्ट मी, आप लोग जितना भी कह लें कि बाहर मुल्क जाके ये ठीक है, आपकी बिजली पानी नहीं है ना, कोई बात नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंगली, जैसे बुशरा ने कहा था, सीख लो तरीका रहने का। यहाँ पाकिस्तान में रहने के जुगाड़े, अच्छा, जुगाड़ सीख ले। जुगाड़े सीखे कैसे रहना है। बिजली नहीं एसी है को तो बार बार कैसे बंद करके रहना? ठंडा करके बंद कर देना है, चला चला के ठंडा करना है, फिर बंद कर देना है। मतलब ये इनको नहीं ना आता, ये तो हम सेंट्रल एयर कंडीशन में रहते हैं ना ये लोग। ठीक है। तो मैंने इसको सिखाया ये। अच्छा, सिखाया आपने उनको? जी जी बिल्कुल, मुझे सिखाया और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मतलब मैं यहाँ थोड़े टाइम से हूँ अभी, और मुझे लग रहा है कि वाकई हैप्पीनेस इज़ हियर इन योर ओन कंट्री व्हेन पीपल कम अप टू यू। मतलब मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन वो आके मुझे कहते हैं, ओ आप नहीं लग रही कि आप यहाँ से, आप हमारे घर आए। अभी मैं वहाँ लॉबी में बैठी थी, किसी ने मुझे ऐसे इनवाइट कर लिया। आई एम रियली हैप्पी दैट फीलिंग लाइक दिस। आपको ऐसा महसूस हो रहा है पाकिस्तान आके, मगर मैं आपको वैसे बताया चलूँ, अगर कोई आपको आके ऐसे कहे तो आपने जाना नहीं है। मतलब पता करो कौन था जो बैठा हुआ था। लो जी, मैं सामान ये चेकआउट हो रहा था कि मेरे बगैर ये काम हो रहा था वहाँ। बाकी मुझे ऐसे कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि आप यहाँ से हैं, आप आए। वो कुछ उसने कढ़ाई की हुई थी, कुछ सिलाई की थी, तो मैंने देखा, मैं कहा बहुत अच्छा है कि आप मेरे घर आए, खातून थी आपको भाई, खाना है। घबराए नहीं आप। नहीं तो सबा मोबाइल वाली भी खातून ही है। क्या पता। मगर आई गेट योर पॉइंट कि बिल्कुल आप जैसा कह रही है कि अपने जहाँ पे आप जिस मुल्क से हो। देखिए, मैं एक छोटी सी बात तो- करती हूँ, जैसे बाहर की बात की ना, ये लोग टोरंटो में रहते हैं, ये पहले दुबई में भी रहे। जब आप 30-30 फुट की वहाँ पे बर्फ़ साफ़ करते हैं, और इसको मैंने आज ही कहा, मैंने कहा देखो किसी से हम मिलने जाते हैं, मैं ज़्यादातर इसके पास ठहरती हूँ, ये नरिमान के घर से थोड़े से फासले पे है। तो मैंने कहा कि जब हम सोचते हैं कि हमने फलाने के घर खाने पे जाना है, मिसिसागा जाना है, तो हम 4 बजे निकलते हैं, 5 साढ़े 5 पहुँचते हैं, फिर वहाँ खाने पे जाते हैं, इतनी दूर। हम तो यहाँ से रोज़, मतलब आप खाना खाने गुजरां वाले जाएं, मैंने कहा इधर हर चीज़ 15-15 20-20 मिनट पे है, लाहौर में तो और भी करीब है। तो मैंने कहा हर कोई आपकी रीच में भी है, आपकी मर्जी है किससे मिलना नहीं मिलना, लेकिन वहाँ भी मुश्किलात हैं, तो मुश्किलात यहाँ पे भी हैं। तो आपको सीखना पड़ेगा कि कहाँ कैसे रहना है। वहाँ पे भी तो कोप करते ही है ना। वो मेरी ही बेटी जो हिल के पानी नहीं पीती थी, बर्फ साफ करिए बेलचे के साथ। ये जो हमारे यहाँ पे एक ये भी मसला है ना कि काम खुद नहीं करना, इसके भी तो एक बुशरापा बहुत से इम्प्लीकेशंस अब हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो 25-26 करोड़ हो गए हुए हैं, अब नया स्टेटिस्टिक है किसी ने दिया है कि 2050 में आप माशाल्लाह सारे जो है 40 करोड़ हो जाएंगे। मेरा तो इशू ही है कि बहुत ज्यादा मैं आप बोलती हूँ कि आबादी पे अल्लाह मियां हम पर रहम करे, और आबादी कम करने की जो पहले बोर्ड लगे होते थे ना, 2 वक्फा जरूरी वगैरह टाइप, वो बावजूद हटा दिए गए हैं। अल्लाह ने वादा किया रिस्क का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्लाह ने थोड़ी अकल भी दी है। अपने मुल्क को, अपनी स्पेस को, अपने बच्चों को ट्रबल में डालना। 1-2 बच्चे हैं, 5 है, 3 है, 8 है, 9 है, कितने सब बच्चे परेशान होंगे आगे इस दुनिया में। जो पहले बैठे हैं वो नहीं पूरी पड़ रही। बिल्कुल। मैं कहती हूँ ना, हम जैसे हॉस्पिटल की चैरिटीज़ करते हैं, या और भी लोग बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ काम करते हैं, या बहुत लोग करते हैं हेल्प, उनकी चैरिटीज़ चलाते हैं। तो जब आप 2 करोड़ लोगों का मसला हल करते हैं मिसाल के तौर, तो सुबह 3 करोड़ पैदा हो चुके होते हैं। वो पीछे से सप्लाई रुकेगी तो अगले वाले लोगों आके दिखाइए। ओहो, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह प्रोटेक्टर कंट्री, आमीन। अब मुझे ये बताइए, इस तस्वीर के अंदर पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है? नहीं, स्पाइडरमैन जो आपने इसकी वीडियो नहीं देखी, मैंने इसे पाकिस्तान जिंदाबाद कहलवाया था।
अच्छा, स्पाइडरमैन से आपने हाँ, कहलवाया मैं था? यूं बैठ गई थी इसके साथ जैसे कि बैठता है। अच्छा। मैंने कहा पाकिस्तान, जैसे ने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो वीडियो थी तब, तस्वीर में नहीं है। ओके, इसलिए अच्छा। मैंने ऐसे कहा तो होगा। ये स्पाइडरमैन को आपने इस पे लगा दिया था? हाँ, टाइम स्क्वायर पे खड़ा था। बहुत अच्छे, ठीक है जी, आगे दिखाएं। ओहो, माय फेवरेट प्ले अब मेरा इंतजार कर, पीटीवीज वर्क। जी, सिंगल प्ले था ये, नूर हुदा शाह ने लिखा था, बहुत अच्छा। अच्छी हमारी राइटर हैं नूर आपा का। और उन्होंने लिखना छोड़ दिया है फिलहाल। ये एक बड़ा अच्छा प्ले था जो बहुत से लोगों को याद है और यूट्यूब पे मिलेगा भी। ये था मुगल बादशाहों की जो औलादें बच गई थी ना, उनकी जो गुर्बत थी बाद में, उसके अराउंड था ये टेलीफिल्म थी। मैं और फजीला काजी थे और हम बहादुर शाह जफर की औलादों में से थे। तो गरीब तो बहुत थे, लेकिन तो उन्होंने उर्दू लिखी, जो ज़ुबान लिखी, और जो हमारी इसमें वालदा थी और जो नूर ने जो उसकी लैंग्वेज बनाई हुई थी कि गरीब थे, चाय में रोटी डुबो के खा रहे थे और गुफ्तगू ये थी गर्दिश रंग चमन है ये, और ऐसी अच्छी उर्दू। तो वो एक ड्रामा बड़ा खूबसूरत प्ले था जी। हाँ, सूर्य ईश्वर है ये यही साथी है ऐसा जिसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, मैडम नूरजहां ने लिखा था। ये आपको मैडम नूरजहां ने लिख के दिया? नहीं, ये उनका लिखा पड़ा था कहीं। अच्छा, और मुझे ये उनका ये कोट, अच्छा, उनका लिखा हाँ, हुआ मैंने वो कहीं था। शेयर किया था। और ये 1972 के अंदर उन्होंने किसी को ऑटोग्राफ दिया था। ओके, तो ये मैंने मैडम नूरजहां का लिखा हुआ कोट डाला था। ओके ओके ओके, ठीक है। आय ओहो, अल्लाह। बचपन की यादें। ये आप कितने साल की हैं? ये मेरे ख्याल में 15 साल की होंगी। और लाहौर टीवी पे जब मैं बच्चों के प्रोग्राम में की थी 9 साल की थी, तो कोई समझे 12 साल तक तो मैंने बड़ी स्टारडम, क्योंकि बच्चों में एक पाड़ा बच्चा होता है ना, वो मैं थी। आगे आगे परी बनी हुई, तो ये तो वो तो। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने, मेरी दादी ने रोक दिया कि बस सुन नहीं गाना, बस टीवी तो नहीं जाना। तो फिर हमारे जो एक अंकल होते थे वहाँ, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये एक मिल्ली तराना है, शौकत अली साहब लीड करेंगे और उसमें सारे बच्चों को मैं बुला रहा था। तो उन्होंने मेरे फादर से स्पेशल इजाज़त ली थी। तो ये समझे कि थोड़ी सी हल्की सी ऐਵੇਂ सी मुन्नी सी जवानी सी थी, अच्छी भली मेरी शक्ल थी, मुझे पता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं। जी, आगे दिखाएं। हाय, म्यूजिक टीचर अंकल अमीर हैदरी, क्या वक्त था, टॉट मी टू बी हम्बल, कौमी तराने, कवाली, नात, हम सब सिखाया इन्होंने, सब कुछ इन्होंने सिखाया था। अच्छा, ये अंकल अमीर हैदरी थे, अब तो चले गए दुनिया से। और मुझे पहली बार ऑडिशन किया था खलील अहमद साहब ने, जो बहुत बड़े कंपोजर हैं। अंकल अमीर हैदरी जो थे, वो उनके साथ फिर 12-14 बच्चों की उन्होंने टीम बनाई थी, मैं उसमें लीडर थी। फिर कवाली में मैं आगे, तो फिर मुहर्रम में उन्होंने मरसिए भी कराने, हमें नातें, हमद, मिली तराने, और हमारी तरबियत, यहाँ क्यों बैठे हो, इधर बैठो, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठना है, और लगा देते थे थप्पड़। और इनकी वजह से हमारे पेरेंट्स हमको इजाज़त देते थे, और ये रागदारी भी जानते थे। इन्होंने मुझसे राग बागेश्वरी गवाया, इन्होंने मुझसे राग देश गवाया, इन्होंने मुझसे भोपाली गवाया। तो इनके साथ तो मैंने बहुत सीखा। हो जिंदगी की मंजिलें आप लिखती हैं, तो ये जो आप जिंदगी की मंजिलें इन सीढ़ियों को कह रही हैं या किसी और की तरफ इशारा है? बालू के लिए कह रही थी। बालू के लिए। ये है हुसैन साहब, इनका नाम मैंने, इनको ये बड़े खुश होते कि मैंने इनको हुसैन साहब का नाम दिया। इनका नाम इकबाल हुसैन है, तो आपको पता ही होगा। ये एक अच्छे इंसान है।